हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्र है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आप भी अपनी लाइफ में किसी एक चीज़ को पकड़ के मास्टर होना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि हर कोई कहे कि वाह, वो देखो उस चीज़ में एक्सपर्ट है, उसका तो उसमें कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता, वो जिस चीज़ को छूता है वो सोना बन जाता है। तो क्या आप भी इस मास्टरी को हासिल करना चाहते हैं? तो आज की बुक समरी आपके लिए, जिसका नाम है मास्टरी, जो कि रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखी हुई बहुत प्यारी सी बुक है। रॉबर्ट ग्रीन ने इससे पहले भी बहुत अच्छी बेस्ट सेलिंग बुक दी है, जैसे कि 48 लॉज ऑफ पावर, इस टाइप से बहुत सारी बुक्स उन्होंने बताई हैं। आर्ट ऑफ सेडक्शन, इसी तरीके से बहुत सारी वर्ल्ड फेमस बुक लिखी हैं। और आज की बुक में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आप एक स्किल पर मास्टरी करके कठिन से कठिन स्किल को भी आप मास्टर कर सकते हैं और अपनी फील्ड के चैंपियन बन सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस बुक समरी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इस बुक में टोटल 6 चैप्टर बताए गए हैं, जिसको मैं शॉर्ट में बताऊँगी। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा बिलीव करते हैं कि आपके पास टैलेंट, गुड लक, ये सारी चीज़ें होती तो आप ज़्यादा बेहतर होते, पर रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं भी है, कि कोई आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं है या बहुत बढ़िया गुड लक नहीं है, तो भी आप कठिन से कठिन स्किल को बहुत आसानी से मास्टर कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल रूल्स बताए गए जिनकी मदद से आप बहुत आसानी से किसी भी स्किल को मास्टर कर सकते हैं, अपनी फील्ड में सफल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर कहता है डिस्कवर योर कॉलिंग, द लाइफ्स लेसन। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से। लियोनार्डो दा विंसी 15वीं शताब्दी के बहुत बड़े आविष्कारक थे और एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। उनका मानना था कि हम सबके अंदर एक आंतरिक शक्ति होती है, एक इनर पावर होती है जो हम सबको चलाती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कोई भी जन्म से जीनियस नहीं होता, लेकिन अपनी उस आंतरिक शक्ति को महसूस करके, अपने पे बिलीव करके और बहुत ज़्यादा अपना इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन का यूज़ करके अपनी उस पावर से कनेक्ट होके कोई भी जीनियस बन सकता है। वो जब छोटे थे तो उनको बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद उनको नेचर के करीब रहने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। वो पहाड़ों की तरफ घूमते थे, नदियों झरनों को बहते हुए देखते थे, नेचर को बहुत अच्छे से महसूस करते थे और उनकी बहुत खूबसूरत तस्वीरें बनाते थे। और हम सब जानते हैं कि उन्होंने जितना भी कुछ सीखा होगा नेचर से ही सीखा होगा, क्योंकि उनको पढ़ाई का ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी वो एक बहुत अच्छे आविष्कारक बने। तो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी पावर्स होती हैं। जितने भी लोग जीनियस होते हैं, सफल होते हैं, कामयाब होते हैं, वो अपनी लगन, मेहनत, निष्ठा से होते हैं। इसके साथ उनके अंदर एक पावर होती है जो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जो न्यूटन थे वो हमेशा ग्रेविटी के बारे में सोचते थे, इसलिए उन्होंने ग्रेविटी के लॉ का इन्वेंशन किया। जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे वो हमेशा कहते हैं कि मेरी कामयाबी का सीक्रेट यही रहा कि हमेशा मुझे कुछ नया सीखने की चाहत रही और मैंने प्रैक्टिकल चीज़ों से ज़्यादा सीखा, प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लोर करी। तो ये सारी चीज़ें जब हम भी ऐसा करते हैं, अपने मन की आवाज़ को सुनते हैं और लाइफ में एक पर्पज़ अगर हमारे होता है, तो हम उस पर्पज़ के डायरेक्शन में अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। हमें अपने आप रास्ता दिखता चला जाता है और नई नई चीज़ें अपने आप इन्वेंट होती चली जाती हैं। इसलिए हमारी लाइफ में एक सटीक पर्पज़ का होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारी लाइफ को डायरेक्शन देगा, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट हमें करेगा। और अपने लक्ष्य को फाइंड करने के लिए, अपनी लाइफ के पर्पस को फाइंड करने के लिए रॉबर्ट बहुत सारे स्टेप्स बताते हैं, लेकिन मोटा मोटा उसका सार यही निकलता है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको किस काम को करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और आप उसको बिना थके लगातार लंबे समय तक कर सकते हैं। जब आप उसको करेंगे और आपको करने में भी बहुत अच्छा लगता है, तो फिर वो आपका लाइफ का पर्पस होता है। और फिर उस एक चीज़ को पकड़ लीजिए और उस चीज़ को पूरा करने में, उस ड्रीम को पूरा करने में अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए और सारे ऑब्स्टिकल, सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए। और जब आप वो करेंगे, कई बार हम अपने फैमिली प्रेशर में आके भी गलत प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं और पैसे की चकाचौंध में खो जाते हैं और हमको लगता है कि यही ठीक है, एटलीस्ट पैसे तो आ रहे हैं। लेकिन हमें हमेशा वो काम करना चाहिए जो हमारे दिल से आवाज़ आती है और जिसको करना हम पसंद करते हैं। और ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने बचपन में जाकर देखा कि बचपन में हमें क्या करने का शौक, और हमने उसी को ही अपना पर्पस बना लिया और उसी डायरेक्शन में हम काम करते चले गए। कई बार ऐसा होगा कि आप लक्ष्य फाइंड तो कर लेंगे, आपके पास लाइफ का एक पर्पस तो होगा, लेकिन उसके बाद भी आपकी लाइफ में बहुत सारे भटकाव आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी काम आसान नहीं होता है। चैलेंजेस तो आपको आएंगे ही, बिना चैलेंजेस के आप किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमें भटकना नहीं है, हमेशा हमें याद रखना है कि आफ्टर ऑल हमने शुरू क्यों किया था। अब सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है सबमिट टू रियलिटी, द आइडल अप्रेंटिसशिप।
कहने का सेंस ये है कि हमारी लाइफ में ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जिस फील्ड में भी हम जानते हैं उस फील्ड की हमें प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है वो फील्ड थोड़ा सा अलग होता है, लोगों से हटके होता है, लेकिन उस फील्ड में जो लोग कामयाब हुए हैं उनसे हमें ज़रूर सीखना चाहिए और अपनी सीखने पे इन्वेस्ट करने से कभी भी नहीं डरना चाहिए। क्योंकि आप अपनी लर्निंग पे जब आप इन्वेस्ट करते हैं, कोई स्किल सीख चाहते हैं, तो आप उससे कहीं ज़्यादा मल्टीप्लाई करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। अपनी लर्निंग पे हमेशा फोकस करिए, हमेशा नया सीखते रहिए और अपने फील्ड के एक्सपर्ट बनिए। बिकॉज स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में इतना काम नहीं आता, इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमें अचीव करना है तो हमें प्रैक्टिकल लाइफ के लोगों से ही सीखना पड़ेगा जो उस फील्ड में सक्सेसफुल हुए हैं। और फ्रेंड्स, जब भी आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो कि ट्रेनिंग करते समय जब आप ट्रेनिंग करना शुरू करेंगे, एक बार में एक ही स्किल पर फोकस करें। और दूसरा, कभी आपको बोरियत महसूस हो, क्योंकि जब आप नई स्किल सीखेंगे तो ऑब्वियस है आपके पास चैलेंज आएंगे, सीखने में दिक्कत भी होगी, आपको बोरियत भी होगी, लेकिन प्रैक्टिस से कभी भी ना भागे, लगन मेहनत से उस स्किल को पूरी तरीके से मास्टर करें और एक समय में एक ही काम पर फोकस करें। इससे आप ज़्यादा जल्दी उस स्किल में मास्टर होंगे और सारा फोकस, एनर्जी, कॉन्सेंट्रेशन लगाएंगे, तो ऑब्वियस है कि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट भी बन जाएंगे। और इसी के साथ अब टाइम आता है कि अगर आपने स्किल सीख ली है, उसके साथ प्रैक्टिस भी करी है, लेकिन अब आपको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। सिर्फ सुन के ज्ञान बटोरने से कुछ नहीं होगा, एक छोटा सा एक्शन कहीं ज़्यादा आपके लिए कारगर होगा। तो जितने भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं उनको एक बार इम्प्लीमेंट ज़रूर करिए, फिर देखिए कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे वो भी यही करते थे, जो भी उनके मन में थॉट आता था उस पर वो एक बार एक्शन ज़रूर लेते थे, उसके बाद वो डिसाइड करते थे कि उसको आगे लेके जाना है या यहीं पे स्टॉप करना है। इसलिए हमें स्टार्टिंग में कभी भी पैसा कमाने के पीछे नहीं ज़्यादा भागना चाहिए, लेकिन अपनी स्किल को मास्टर करने के लिए टाइम ज़रूर देना चाहिए। एक्शन लेके इम्प्लीमेंट करके उसको ज़रूर प्रैक्टिस में लाना चाहिए। स्टार्टिंग में मत देखिए पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, पैसा तो आएगा, बाय प्रोडक्ट आएगा। अगर स्किल में आप मास्टर हो गए तो बाय डिफ़ॉल्ट आना ही आना है। तो स्टार्टिंग में पैसे के बारे में नहीं सोचना है, जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है। और फ्रेंड्स, हमें पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हर काम को सीखने में टाइम लगता है। अगर हम टाइम देते हैं और मेहनत से कुशलता को अचीव करते हैं, सफलता ज़रूर मिलती है। थर्ड चैप्टर करता है एब्जॉर्ब द मास्टर पावर, मेंटोर डायनेमिक। इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में एक मेंटोर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अच्छी आदत, अच्छी संगत और अच्छी रंगत से ही आपको सफलता मिलती है। आदत, संगत, गुरु, जब ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं तो हमें सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। इसलिए हमारी लाइफ में एक मेंटोर ज़रूर होना चाहिए और हमारे फील्ड का जो एक्सपर्ट है उस पर हमें बिल्कुल ट्रस्ट करके ब्लाइंडली अपने दिमाग का यूज़ ना करते हुए जैसा जैसा वो कह रहा है वैसे वैसे हमें फॉलो करना चाहिए। और कभी भी गुरु को हायर करने के लिए या कोई कोर्स लेने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है या कोई मेंटोर नहीं है तो आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए। जब आप इस तरीके से सेल्फ लव के, सेल्फ टॉक की जब चीज़ें आप देखेंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि बुरी संगत से अच्छा है कि आप अच्छी किताबों की संगति करें, वो भी आपको बहुत कुछ नॉलेज प्रोवाइड करेगी। फोर्थ चैप्टर कहता है कि आपको अपनी सोशल इंटेलिजेंस को भी बढ़ाना चाहिए। लोग जैसे हैं आपको उनको वैसे ही देखना चाहिए और वैसे ही उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों से कनेक्शन बिल्ड करते हैं तो वो आपसे, जब आप ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो वो अपने बारे में ज़्यादा खुल के आपके साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे और आपके साथ एक कनेक्शन बिल्ड होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो जैसे भी लोग हैं आप उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, दुनिया को वैसे ही देखिए जैसी वो है। इसलिए अपनी सोशल इंटेलिजेंस को भी बढ़ाइए। ये इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है। फिफ्थ चैप्टर में बताया गया है अवेकन द डायमेंशन माइंड, कहने का सेंस द क्रिएटिव एक्टिव। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जगाना पड़ेगा। जैसा कि ऑथर पहले ही बता चुके हैं कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसका काम होता है सिर्फ तथास्तु कहना। इसलिए हमें जो भी लक्ष्य हम पाना चाहते हैं उसके बारे में विजुलाइज करना होगा, उसके बारे में अफर्म करना होगा, अच्छा अच्छा इमेजिनेशन करना होगा, दिन रात उसी चीज़ के बारे में सोचना होगा और दिन रात अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम पर लगाना होगा। जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा काम कंप्लीट होते हुए दिख जाता है, वो पूरी तरीके से बिलीव कर लेता है, तो वो काम होकर ही रहता है।
तो हमें अपनी क्रिएटिविटी को जगाना होगा। इसके लिए मेडिटेशन का सहारा लीजिए, थोड़ा अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करिए, अपने ब्रेन को ट्रेन करिए। तो ये सारी चीज़ें इस सारी एक्टिविटी में बताई गई हैं। इस चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर किया गया है कि किस तरीके से हम अपने ब्रेन की पावर को जगा सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके अपनी पसंद का डिज़ायर को पूरी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब आप किसी भी स्किल को सीखने में बहुत लंबा टाइम लगाते हैं, 10 साल का टाइम लगाते हैं, 1000 से ज़्यादा बार उस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई भी एक स्किल, चाहे वो आपकी पब्लिक स्पीकिंग हो, कम्युनिकेशन हो, सेल्स मास्टरी हो, खाना बनाना हो, रोटी सेकना हो, किसी भी स्किल को जब आप पकड़ कर अगर उस पर 1000 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप वैसे ही मास्टर बन जाते हैं। इसलिए एक समय में एक ही स्किल पर फोकस करिए और उसको लंबे समय तक प्रैक्टिस करिए। इसलिए नए आइडिया पे काम करते समय अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए और ये देखिए कि इस स्किल को सीखने के बाद लोगों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड हो रही है कि नहीं, क्योंकि हमें लोगों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करनी है। जब हम लोगों का भला करते हैं तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट भला होता है। एंड लास्ट 6 चैप्टर कहता है फ्यूज़ द इंट्यूटिव विद द रेशनल मास्टरी। एक्चुअली इसका कहने का तात्पर्य ये है कि स्टार्टिंग में जब सबके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, चाहे वो चैम्पियन हो या एक्सपर्ट हो, तो सबके माइंड में ना एक धुंधली सी कंफ्यूजिंग सी स्टेज होती है। कोई भी क्लियर नहीं होता है कि आफ्टर ऑल ये आइडिया उसका काम करेगा या उसको इतनी बड़ी सफलता दिला देगा। जस्ट एक आइडिया आता है और अगर कुछ लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और उसमें उसको मज़ा आने लगता है, फिर वो देखते हैं कि अरे इसका तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो शुरुआत सभी की ऐसी होती है, लेकिन एक्सपर्ट बनने के लिए आपको लंबे समय तक उस आइडिया को पकड़े रहना होगा, उस पर काम करते रहिए। इसके लिए एकांत में वक्त बिताइए, नेचर के ज़्यादा करीब रहिए, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करिए जिससे आपके माइंड में बहुत थॉटफुल विचार आते रहें, आपका माइंड कुछ हमेशा उस डायरेक्शन से रिलेटेड सोचता रहे और आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये छोटी सी बुक समरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसके जो क्रिएटिव आइडिया है कि किस तरीके से हम अपने टैलेंट, गुड लक सबको भूल कर किसी एक स्किल पे बहुत आसानी से मास्टर कर सकते हैं और लंबे समय तक प्रैक्टिस करके हम उसके चैम्पियन भी बन सकते हैं और अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत आपको आई थिंक इंस्पायर करा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।